हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 9 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, 9 पार्ट। आज हम लोग 10वां देखेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि हमने कहा था आपसे हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अनुसूचियों के बारे में, मतलब कि जो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक, संविधान की 12 अनुसूचियां। ऊपर डाल लो संविधान की अनुसूचियां। ठीक, एक मिनट। संविधान की अनुसूचियां। ठीक, हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जब हमारा संविधान बना, संविधान कब बना, निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 26/11/1949, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जब संविधान बना तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 आर्टिकल, 395। ठीक, अनुसूचियां थी, अनु अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22। ये है मूल संविधान की बात। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या हालत है, वर्तमान में क्या है परिदृश्य? देखो, आर्टिकल हो गए लगभग 470 से प्लस, 470 प्लस। अनुसूचियां हो गई हैं कितनी? 12। भाग हो गए हैं 25। ठीक, तो हम लोग पहले अनुसूचियों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद भाग पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो है अनुसूचियों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब जो चेंज आया, कितनी जुड़ी अनुसूची? 1 2 3 4 5 अनुसूचियां ऐड हो गई। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो सबसे पहली जो अनुसूची है, देखो, देखते जाओ फटाफट। देखो, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची का है संबंधित। ठीक, पहली अनुसूची का है संबंधित है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से। लिख लो, भारत के, सीधे लिखो, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से। तो पहली अनुसूची किससे जुड़ी है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से। अब दूसरी अनुसूची पे हम लोग बात करेंगे। अनुसूची दूसरी, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र संघ से। ठीक है, दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि भारत के कुछ, ठीक, भारत के कुछ पदाधिकारियों के वेतन। देखो, भारत के कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से जुड़े प्रावधान। ठीक, भारत के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से जुड़े जुड़ी शर्तें या प्रावधान। ठीक, जुड़ी शर्तें या प्रावधान लिख लो। तीसरी अनुसूची में क्या है? यहाँ एक मिनट, यहाँ लिख लो दूसरी अनुसूची। ये जो है दूसरी अनुसूची से जुड़ा मामला है। दूसरी अनुसूची,
दूसरी अनुसूची। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। ठीक, तीसरी अनुसूची। ठीक, तीसरी देखो, जो ये अनुसूची है दूसरी, दूसरी और पहली। ठीक, इसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ हम अनुसूचियां सीक्वेंस से, हमने कहा था हम आपको पढ़ाएंगे, तो सीक्वेंस से एक बार सारी अनुसूचियों में ये दिखा दें कि किस अनुसूची में क्या है। उसके बाद कौन से पदों की, जो यहाँ पदाधिकारी हैं वो कौन से शामिल है, इस पे भी चर्चा करेंगे, और इसमें भी इससे ही जुड़ा कुछ मामला है इसमें भी। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, जो शपथ, शपथ का प्रावधान है वो इसमें शामिल है। ठीक, तो इसमें लिखो तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची यहाँ इस तरीके से, तो भारत के कुछ, भारत के कुछ पदाधिकारियों, भारत के कुछ पदाधिकारियों से जुड़ी शपथ, ठीक, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, भारत के कुछ पदाधिकारियों से जुड़ी शपथ या प्रतिज्ञान। जो शपथ या प्रतिज्ञान की हम लोग बात करते हैं वो तीसरी अनुसूची में, और जो वेतन भत्ते की बात करते हैं वो दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी तीसरी अनुसूची महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ दी जाती है, तो हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि तीसरी अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे चौथी अनुसूची की। तो दो अनुसूचियां कंप्लीट है, क्या है इसमें कुछ नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ वेतन से जुड़े मामला है, और यहाँ शपथ तथा प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है। लिख लो, लिख लो प्रावधान, लिख लो का प्रावधान। ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ कौन सा प्रावधान है, यहाँ वेतन से जुड़ा है। और चौथी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है, चौथी अनुसूची में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उससे जुड़े वहां प्रावधान दे रखे हैं तीसरी, सॉरी चौथी अनुसूची में। तो देखो, जहां जहां विधानसभा है, वो कोई भी हो, जहाँ संघ शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, मतलब जो केंद्र शासित राज्य हो यूनियन टेरिटरी, और जहाँ जो पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। ठीक, जहाँ जहाँ राज्यसभा, वो विधानसभा है अस्तित्व में, उसका उसका प्रतिनिधित्व जो है, उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व जरूर रखा गया है राज्यसभा में। जैसे दिल्ली पुडुचेरी भी शामिल है, दिल्ली पुडुचेरी शामिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब विधानसभा अस्तित्व में, अभी भी तो वहाँ केंद्र शासित है, मतलब अभी राज्यपाल, अभी वहाँ इलेक्शन वगैरह नहीं हुए, वहाँ विधानसभा है जम्मू कश्मीर में। एक इलेक्शन पूरा होके सरकार बनेगी, जैसे कि दिल्ली में है जो, ठीक, या पुडुचेरी में है। तो वही केंद्र शासित जो मेथड, जो प्रावधान दिल्ली के हैं, वही सेम मॉडल अपनाया गया है जम्मू कश्मीर में। हालांकि लद्दाख का अलग है, लद्दाख का जैसे कि वही है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप या दादर नागर हवेली वाला, वो लद्दाख का मॉडल है। जो जम्मू कश्मीर का मॉडल है वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का मॉडल है। सेम मॉडल पे, मतलब वही विधानसभा वहां भी है। तो चौथी अनुसूची में उन जब उन राज्यों को दर्जा दिया गया, दोनों यहाँ केंद्र शासित भी शामिल है और राज्य पूर्ण दर्जा प्राप्त राज्य भी शामिल है, जहां जहां विधानसभा अस्तित्व में है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में हम लोग क्या लिखेंगे कि, लिखो चौथी, चौथी अनुसूची। ठीक, चौथी अनुसूची में क्या है कि भारत के राज्यों प्लस संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई है। ठीक, प्रावधान है। ठीक, देखो, भारत के राज्यों और संघ राज्य, ठीक, संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और सीधे केंद्र शासित लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा, केंद्र
शासित, केंद्र शासित, भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो यहाँ लिख लो दिल्ली, मतलब केंद्र शासित में 3 ही शामिल है, सिर्फ दिल्ली प्लस पुडुचेरी प्लस जेके भी लिख लो, जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर का शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी 2 ये शामिल हैं, इसका अभी प्रतिनिधित्व शामिल हो जाएगा ठीक बाद में। लेकिन इसे आप अलग से लिख लेना कि हाँ, ये भी जब अस्तित्व में आएगी विधानसभा तो इसका प्रतिनिधित्व भी शामिल होगा, लेकिन अभी ये 2 हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करो। उसके बाद 5वीं 6ठी को एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं। 5वीं 6ठी आपस में रिलेटिव हैं दोनों, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। ठीक है, मुझे लगता हो गया होगा। अब हम लोग 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। ठीक, 5वीं और 6ठी अनुसूची बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्या है? ठीक, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, मतलब जो रिजर्व क्षेत्र रखे गए हैं, जो रिजर्व किए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो रिजर्व लिस्ट में रखे जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं, और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में भी यही है, लेकिन 6ठी अनुसूची में सिर्फ उसमें जो 4 राज्य हैं, स्पेशली राज्य 4, उसमें नाम शामिल कर दिया गया। उसमें क्या है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को उसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं कि भारत 5वीं अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, 5वीं अनुसूची भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। ठीक, प्रावधान तो क्या है? भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। ठीक, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे चक्कर क्या है कि बस यही सेम लिखा है 6ठी अनुसूची में, लेकिन वहाँ स्पेशली 4 राज्यों का नाम दे दिया गया। ठीक है, प्रावधान, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखो 6ठी अनुसूची। ठीक, देखो 6ठी
अनुसूची। ठीक, छठी अनुसूची लिखो। भारत के, देखो वहां वहां ये नहीं लिखना, वहां सीधे लिखो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, छठी अनुसूची में लिखो असम, मेघालय, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए, ठीक, के जनजातीय, ठीक, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, ठीक। अनुसूची क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के प्रावधान, ठीक है, प्रशासन के प्रावधान। ठीक, तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अच्छा, इसे देखो, पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं। भारत, पांचवी अनुसूची में क्या है, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान। लेकिन छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के, ठीक, लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अगर याद रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, देखो, ये जो असम है, जैसे मान लो कि हमारा जो उत्तर पूर्वी है, इस तरीके का कुछ मैप है, इस तरीके का। ये त्रिपुरा हो गया इधर। अब यहाँ हमको ये याद रखना है कि ये वाला है, ये एरिया असम का हो गया, ठीक। तो ये ऊपर असम हो गया, इधर ऊपर, यहाँ ये मान लो अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ठीक। तो असम से जुड़ा हुआ मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये रहा नीचे मिजोरम लटक रहा है, ठीक। तो हमको क्या रखना, बाहर के तीनों है, असम से, असम शुरू हुआ, मेघालय शुरू हुआ, और त्रिपुरा शुरू हुआ, मिजोरम। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि हम अपने यहाँ जो फ्रेम बनाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे मैप। इसीलिए कहते हैं हर, मतलब कुछ भी पढ़ो आप मैप को दिमाग में लाओ, तुरंत मैप सामने एक इमेज बना लो दिमाग में ही मैप की, ठीक है, तो उससे चीजें याद रहेंगी। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, हमें लगता हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे और अगली सूची के बारे में, ठीक है। अगली सूची है सातवीं, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, ठीक। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में ये किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची संघ, उस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। अगर दोनों के कानून का टकराव होता है, ठीक, तो उसमें से संघ सूची के जो कानून हैं वो, उनको प्रावधान, उनको वरीयता पहले दी जाएगी, ठीक है। हाँ, अलग मतलब कि अलग अगर राष्ट्रपति ने कर दिया, मतलब राष्ट्रपति ने जो राज्य के प्रावधान हैं उनको अगर अनुमति दे दी तो फिर राज्य के हो जाएंगे, ठीक। तो सातवीं अनुसूची में लिखो, सातवीं अनुसूची में लिखो, लिखो इसमें
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों शक्तियों का विभाजन इसमें क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक, तो उसमें पहले लिखो संघ सूची। संघ सूची, ठीक, यहाँ जिस तरीके लिखा रहे वैसे लिखना। संघ सूची के बाद लिखो समवर्ती सूची। ठीक, या तो पहले राज्य सूची लिख लो। राज्य सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, यहाँ लिखो समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो संघ सूची में जब हमारा मतलब कि देश आजाद हुआ और संविधान बना तो कुल कितने विषय थे, 97। तो लिखो मूल रूप से, लिखो मूल, यहाँ लिख लो इस तरीके से, मूल, मूल रूप से, रूप से। और उसके नीचे लिखो वर्तमान। वर्तमान, तो मूल रूप से यहाँ कितने विषय थे, 97। ठीक, मूल रूप से यहाँ 97 विषय थे, लेकिन आज है 98। ठीक, यहाँ मूल रूप से कितने विषय थे, 66। आज है 59। आज है 59। इसके कुल विषय, कुछ विषय जो है समवर्ती सूची में भेज दिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कम हो गए, तो यहाँ बढ़े हैं। और उसके बाद जो समवर्ती सूची में, इसमें मूल रूप से 47 थे। इसमें मूल रूप से, जो मूल रूप से 47 थे, और जो वर्तमान में है इसमें 52 यहाँ प्लस हुए। तो इसे याद रखने का एक तो इसमें जो मैथमेटिकल मेथड है उसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, थोड़ा जोड़ घटाना यहाँ करेंगे। देखो यहाँ एक बढ़ा है, ये ज्यादा पावरफुल है, केंद्र ज्यादा, हमारे यहाँ केंद्र जो है ज्यादा पावरफुल है, हम लोग जानते हैं। ठीक, राज्य से ज्यादा पावरफुल केंद्र है, तो यहाँ अपनी तरफ उसने एक खींच लिया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ, अच्छा यहाँ एक काम इधर लिख लो। देखो यहाँ तक क्या करना है, यहाँ पे लिख लो इस तरीके से, ब्रैकेट में लिख लो कि इस पर कानून जो है, इस पर कानून, इस पर कानून केंद्र बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ये हो गया इसका मामला। और जो राज्य सूची का मामला है, ठीक, जो इसका मामला है, इस पर कानून, इस पर कानून राज्य बनाएगा। इस पर कानून राज्य बनाएगा, इधर वाले सब्जेक्ट पे। और इधर का जो मामला है, इस पर देखो, देखो संघ, देखो केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर दोनों का टकराव होगा तो लिख लेना, तो फिर केंद्र का कानून हावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, इस पे केंद्र कानून बना रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक बढ़ गया, यहाँ 66 थे, यहाँ 66 थे, आज 59 है, 59 है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ दोनों बना सकते हैं, तो यहाँ भी पावरफुल, मतलब यहाँ भी केंद्र आ गया, और दोनों का टकराव होगा, मतलब यहाँ भी सर्वे सर्वा एक तरीके से केंद्र बन जाता। और जब आपातकाल हो, असाधारण परिस्थितियां हो, तब तो केंद्र हर जगह बन जाता है। ठीक, यहाँ इसको भी कमांड कर सकता है, लेकिन यहाँ भी केंद्र अपने अपने हिसाब से सर्वे सर्वा है, तो यहाँ भी 5 बढ़े। तो यहाँ देखो, यहाँ केंद्र, यहाँ माइनस कर दिया 5 केंद्र ने। ठीक है, यहाँ केंद्र ने माइनस कर दिए 5, इधर प्लस कर लिए।
इधर 5 प्लस हुई है, तो 5 बढ़ के 52, यहाँ 5 बढ़ के यहाँ माइनस हुई है 7, सॉरी। ठीक, लेकिन एक टाइम था कि पहले यहाँ 61 वो हुए थे, ठीक है, उसके बाद 59 फिर हो गए, फिर 2 घटा दिए गए, तो यहाँ 7 माइनस कर दिए, यहाँ 5 प्लस कर दिए और यहाँ 1 प्लस कर लिया। ठीक, तो हम लोग याद रखेंगे मूल रूप से 97, 66 और 47 थे। संघ राज्य संवर्ती, ठीक, संघ में 97, राज्य में 66 और संवर्ती में 47। वर्तमान में 98 है संघ सूची में, राज्य सूची में 59 है, संवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, मूल मतलब कि वर्तमान में। तो हम लोग इन विषयों को याद रखेंगे। अच्छा, संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? तो संघ सूची में हम लोग ध्यान ध्यान रखेंगे कि रक्षा, संचार, विदेशी मामले, ठीक, रेल मतलब कि रेलवे। देखो, रेलवे संघ सूची का मामला है, और जो रेलवे और रेलवे पुलिस है, सीआरपीएफ नहीं, जो वहाँ दूसरी जीआरपी पुलिस रहती है, ठीक है, वो जो है वो क्या है, वो मतलब राज्य का मामला है। रेलवे पुलिस जो है, सीआरपीएफ को हटा देंगे, सीआरपीएफ जो वहाँ, सॉरी, आरपीएफ रहती है, सीआरपीएफ नहीं, आरपीएफ, ठीक। जो रेलवे, जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक, आरपीएफ को हटा दो, तो वहाँ जो दूसरी पुलिस राज्य की रहती है, इसीलिए रेलवे पुलिस का अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेलवे पुलिस, तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का मामला है, रेलवे रेलवे संघ सूची का मामला है। बैंक बैंक किसका मामला है? संघ सूची का। बचत मत बैंक, पोस्ट ऑफिस संघ सूची का मामला। राज्य सूची का मामला, जैसे गैस का मामला कंफ्यूजन वाला रहता है, गैस का मामला है, ठीक। राजस्व के मामले, कृषि से जुड़ा हुआ मामला, और जिसे पुलिस, जो लोकल पुलिस है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता, ये सब किसमें आते हैं? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। और जनगणना भी आता है, जनगणना कहाँ आएगा? संघ सूची में। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कहाँ आएगा? समवर्ती सूची में। इवन जो दंड विधायी, जो कानून बनता है दंड विधायी प्रक्रिया के लिए, वो भी समवर्ती सूची में, उस पर राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में जनगणना हो गई। तलाक का मामला, जैसे कि मान लो 3 तलाक खत्म हुआ, तो क्वेश्चन आ सकता है कि तलाक का मामला कहाँ हुआ, तो तलाक का मामला भी समवर्ती सूची में आएगा। विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं, मतलब तलाक को ही विवाह विच्छेद कहते हैं, तो वो भी समवर्ती सूची में आएगा। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का मामला है। तो हम लोग ध्यान रखें, ये हम आपको जब ये खत्म करेंगे, अभी ज्यादा होच कुछ हो जाएगी अगर यही घुसेड़ेंगे, तो उसे अगली क्लास में हम लोग तुमको पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को अगली क्लास में जो होगी उसमें पढ़ाएंगे संवैधानिक स्रोत, जो संविधान को बनाने में जहाँ जहाँ से स्रोत लिए गए, जैसे अमेरिका से कौन से प्रावधान लिए गए, ब्रिटेन से कौन से लिए गए, भारत परिषद अधिनियम 1935 से कौन से लिए गए, ऐसे अलग अलग जहाँ से अलग अलग देश से जो प्रावधान लिए गए हैं, या अलग अलग एक्ट से, पुराने जो एक्ट थे, तो उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस पे भी हम एक चर्चा कर देंगे, संघ राज्य सूची संवर्ती सूची में कौन कौन से मामले आते हैं। तो आज आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। तो लिखो, देखो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में देखो, 8वीं अनुसूची, ठीक, 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे, देखो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान द्वारा द्वारा 22 भाषाओं, 22 नंबर याद रखना, 22 22 भाषाओं, भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं का को मान्यता दी गई, मान्यता
दी गई। या लिख लो, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं। इसे इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखो का उल्लेख। ठीक। दरअसल जब मूल संविधान बना, जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है। मूल संविधान में लिख लो, लिख लो, मूल संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक, इसे इम्पोर्टेंट लिख लेना, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब भाषाएं बढ़ी तो कैसे कैसे बढ़ी उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, कुछ जैसे कि मान लो एक 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, उसके तहत सिंधी जोड़ी गई। ठीक। उसके बाद एक होता है, मतलब 72वां, 1992 में 72वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत जोड़ी जाती नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक। उसके बाद एक होता है 2004 में 52वां, मतलब कि जो अभी 1992 में हुआ था, जो हुआ था 72वां। उसके बाद 2004 में होता है 92वां, 52, मतलब कि 52वां। ठीक। 92वां। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसमें जोड़ी जाती है, मतलब कि उधर क्या था, इसमें उधर कौन सी जोड़ी गई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, 1992 में। और जो 2000 ये होता है 2004 में, इसमें कौन सी जोड़ी जाएगी, इसमें जोड़ी जाएगी सांथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें लिख लो। ठीक। तो इतना अब इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, फिर उधर भी बढ़े। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, इसी में लिखना, इसी के नीचे लिखना। ठीक है। 22 भाषाएं थी, 22 भाषाओं पर, उसके 22 भाषाओं के बाद ये लाइन आप लोग लिखना शुरू करना है। ठीक है। इसमें लिखो कि, इसमें लिखो क्या लिखोगे कि 1967 में, ठीक है, वर्ष 1967 में, ठीक ठीक, वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। तो एक पॉइंट आप ये लिख लो। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, यहाँ लिखो, फिर उसी उसी के नीचे लिखो दूसरा, 1952 में, 1952 में एक और संशोधन होता है, 71वां, सॉरी 72वां नहीं, 71वां। ठीक है, 72वां बोल गए। उन्नीस सौ संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1992 में, ठीक, द्वारा कौन कौन सी, यहाँ पहले, हाँ, कौन कौन सी द्वारा देखो, कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक, मणिपुरी, ठीक, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को शामिल किया गया, को शामिल किया गया। ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि
देखो यहाँ पे भी हम लोगों को मैप काम आ जाएगा। अगर हम लोग कोंकणी को छोड़ देते, कोंकणी कहाँ, कोंकणी को मतलब कि थोड़ी कोंकणी हम लोग कंफ्यूज होंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कोंकणी है कहाँ। नेपाल को जानते हैं, नेपाल में आप दोनों को नेपाल का मान लो, याद रखने के लिए, सिर्फ हमें पता है ये नेपाल की नहीं है, ठीक, याद रखने के लिए दोनों को नेपाल का मान लो। दोनों को हम ऐसे याद रखेंगे कि दोनों को पहले हमने नेपाल से उठाया, उठा लिया नेपाल से, उसके बाद हम मणिपुर पहुंचे, मणिपुर को उठा लिया। तो हमें सिर्फ दो राज्य याद रखने हैं कि हमने नेपाल में, मतलब नेपाल तो देश है, नेपाल से हमने दो को उठाया, नेपाल और कोंकणी को। उसके बाद हम मणिपुर पहुंच गए, कहाँ, 1992 में, ठीक। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, आप इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर हम लोग आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे दूसरा जो संविधान संशोधन है, ठीक है। 71वां, ठीक। 1992 में 71वां ही है, ये 72वां नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये 21वां, ये 71वां, और जो दूसरा होगा वो होगा 52, मतलब कि 92वां, ठीक। तो आई होप हो गया होगा, मतलब कि दो को हम उठाएंगे नेपाल से, एक को मणिपुर से, तो जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 की बात सही हो जाएगी, ठीक। अब हम इसे हटा रहे, आगे चलेंगे। आगे क्या हम लोग देखेंगे कि आगे देखेंगे 2004, 2000 2004 में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं 2004 की। 2004 में लिखो, में 92वां, 92 में, ठीक, 92 में संविधान संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, वो सॉरी, संथाली लिखो, संथाली, संथाली, डोंगरी, संथाली, डोंगरी, डोंगरी, ठीक, मैथिली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, मैथिली एवं बोडो, एवं बोडो को शामिल किया गया, ठीक, को शामिल किया गया, ठीक। तो यहाँ क्या है, हमने हम लोगों ने 3 पॉइंट इसमें थे जो क्लियर कर लिए, ठीक। एक ये हो गया, 21 में सिंधी सबसे पहले एक जोड़ी गई, तो सब संख्या के हिसाब से भी हम लोग याद रखते हैं, सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई एक, ठीक, सिंधी जोड़ी गई, सबसे पहले सिंधी कब जोड़ी गई, 1967 में, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में, ठीक। उसके बाद आ जाओ 1992, 1992, और यहाँ क्या हुआ, इसके यहाँ कौन सा था ये, 71, ठीक। इसमें कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, नेपाली, कोंकणी, ठीक, कोंकणी, और कौन सी जोड़ी गई, मणिपुरी। हमने कहा नेपाल से दो उठाओ, नेपाल और कोंकणी को, उसके ऊपर उसके बाद मणिपुर निकल जाओ, ठीक। तो यहाँ हो गया। उसके बाद 2004 में, 2004 में, 2004 में कितनी जोड़ी गई, चार। पहली कौन सी थी, संथाली, ठीक, दूसरी थी बोडो, ठीक, बोडो, उसके बाद संथाली, बोडो, मैथिली, ठीक, और कौन सी थी, संथाली, बोडो, मैथिली, और कौन सी थी, डोगरी, ठीक, और कौन सी थी, डोगरी। तो संथाली, बोडो, मैथिली और डोगो, तो बोडो सॉरी, डोगरी है, इसे पूरा लिख लो वरना कंफ्यूज हो, ठीक। संथाली, बोडो, मैथिली और डोगो, तो पहले एक जोड़ी गई, उसके बाद तीन जोड़ी गई, और उसके बाद चार जोड़ी गई। तो टोटल पहले कितनी थी, टोटल पहले कितनी थी, 14 भाषाएं, ठीक है। तो यहाँ 14,
एक भाषा। हाँ, यहाँ पे तीन है, देखो ये गलत हम लोग जोड़ रहे हैं, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, तो यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, और यहाँ संथाली, बोडो, मैथिली, डोंगरी चार है। ठीक, ऊपर एक है, तो चार चार आठ हो गए। ठीक, 14, पहले से 14 थी, पहले से 14 थी, टोटल जोड़ दोगे 22। तो हम लोग देख चुके हैं। अगर सेकंड से भी याद रखेंगे तो पहले एक जोड़ी गई, फिर तीन जोड़ी गई, फिर चार जोड़ी गई, उसके बाद 14 8 22 हो गई। ठीक, तो इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग अगर ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेंगे। ठीक है, और इनको इनका हम सब लोग इधर इधर क्या है, इधर मान लो हम लोग एक ही राज्य में रख देते हैं, अलग अलग है फिलहाल। तो मतलब एक कुछ भाषाएं ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं और एक से अधिक राज्य में फैली हुई हैं, तो ये भी चक्कर है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या, यहाँ चार हैं, तो संथाली, मैथिली, डोगो, बोडो। देखो अगर कुछ ना याद हुआ करे तो सबसे अच्छा उनका पहला अक्षर निकाल लो, हर एक का पहला अक्षर निकाल लो, पहला अक्षर निकाला। ठीक, पहला अक्षर निकाला, साका, डाका, माका, बाका। ठीक, तो क्या होगा, सडबम, सडबम, बस इतना याद रखो, सडबम लास्ट में हो गया। और ऊपर का अगर याद रखना है तो याद रखो का, ना, मा, कनम। तो ऊपर कनम मतलब कोंकणी, नेपाल, मणिपुर, और इधर सडम, सडम, सडा, सडमब, सडमब याद रखो, सडमब। सडमब में क्या हो गया, संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, इधर क्या हो गया, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और सिंधी तो याद ही रहेगी कि सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई। ठीक, एक मिनट। अब हम लोग देखेंगे, आठवीं हो गई, अब नौवीं देखेंगे। अब यहाँ तक मूल थी, हमने बताया था अनुसूचियों में 8 अनुसूचियां मूल थी। ठीक, 8 अनुसूचियां मूल थी। अब नौवीं अनुसूची कहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नौवीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, नौवीं अनुसूची कहाँ से जुड़ी है। ठीक है, तो हम लोगों ने 8 अनुसूचियां देख ली हैं, अब हम लोग बात करेंगे नौवीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, देखो नौवीं अनुसूची क्या है, नौवीं अनुसूची जो विशिष्ट, देखो विशिष्ट अधिनियम, विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों, एवं विनियमों से जुड़ी है, एवं विनियमों, ठीक, विनियमों से जुड़ी, जुड़ी है। ठीक, इसमें 284 से अधिक नियम विधिनियम शामिल है। ठीक, लिख लेना 284, मतलब कि 284 से ज्यादा, 284 से ज्यादा। ठीक, अच्छा इसे जोड़ा कब गया, सबसे पहला संविधान संशोधन जब हुआ, यही मेन पॉइंट है कि पूछ लेते हैं 1951, 1951 में। ठीक, पहले पहले संविधान संशोधन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता, पहला संविधान संशोधन किसके लिए हुआ, क्या जोड़ा गया, तो नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, 1951 में पहले संविधान संशोधन, संशोधन द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा, द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक, इसको जोड़ा गया। ठीक, 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, किसको, इसको, इसको। ठीक, इसको, नौवीं अनुसूची को। ठीक है, तो इसमें क्या है, विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों से जुड़ी हुई। अब 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर लो। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। क्या हुआ था यहाँ, क्या हुआ था, ये ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है,
52वां देखो 10वीं अनुसूची। पहले इसमें लिखो, इसमें क्या है कि दल बदल के आधार पर मतलब कि निरअर्हता का निर्धारण। ठीक, दल बदल के आधार पर, ठीक, दल बदल के आधार पर सदस्यों की जो निरअर्हता है, जो उनकी मान्यता है, उसे जो मतलब कि संसद के सदस्य हैं उसे उस सदस्यता को क्या क्या कर दिया जाता है, मतलब कि घोषित कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो देखो दल बदल के आधार पर सदस्यता का निर्धारण, निर्धारण लिखो। दल बदल के आधार पर सदस्यता का निर्धारण मतलब कि वो सदस्य, ये दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत तय किया जाता है कि वो सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसे जोड़ा कब गया लिखो 1985 में 52वां 52वां, ठीक, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। 10वीं अनुसूची बहुत ज्यादा पूछी जाती और सबसे ज्यादा इस पे पूछा है कौन सा संविधान संशोधन है, तो 52वां सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। और ये किससे जुड़ी है, तो दल बदल कानून के आधार पे। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। ठीक, दल बदल कानून। ठीक, इसे दल बदल कानून भी कहते हैं। मतलब दल बदल पूछ लेगा, दल बदल कानून किसमें शामिल है, तो यहाँ 10वीं अनुसूची में। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग 11वीं 12वीं अनुसूची भी देखेंगे बहुत जल्दी। हटा दें, देखो इसके बाद सारी अनुसूचियां जोड़ी गई ही हैं। ठीक है, अब लिखो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची लिखो फटाक से। ठीक, 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में लिखो पंचायती राज से, लिखो पंचायती राज से जुड़े प्रावधान। ठीक, ठीक, पंचायती राज से जुड़े प्रावधान। ठीक है, इसमें मतलब कि जो पंचायती राज के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें कितने विषय हैं लिख लो, लिख लो इसमें जो है, इसमें पंचायती राज से जुड़े, ठीक, पंचायती राज से जुड़े टोटल 29 विषय, 29 विषय हैं। ठीक, इसमें पंचायती राज से जुड़े 29 विषय हैं। तो देखो 12वीं अनुसूची, 12वीं। अच्छा, इसे जोड़ा कब गया, ठीक है, इसे जोड़ा कब गया ये भी लिखो, इसे 1992 में। ठीक है, इसे 1993 में, सॉरी, इसे जो है 1900, इसमें जो इसे लागू किया जाता है 1992 सॉरी 93 से। और इसका जो मतलब संशोधन हुआ, संविधान एक्ट आया, वो 1992 के तहत आया। ठीक, 1992। ठीक, तो इसे लिखो, इसे 1992, 1992 में 73वें संविधान संशोधन
द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक, अब 11वीं इतना लो स्क्रीनशॉट फटाक से 12वीं लिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि उसमें विषय 29 है। ठीक, इसमें इससे पूछ लेते हैं 1992 में जोड़ा गया, 73 में संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची का सेम यही हाल है। 12वीं अनुसूची, ठीक, 12वीं अनुसूची देखो, 12वीं अनुसूची में क्या है, देखो 12वीं अनुसूची में क्या है कि 12वीं अनुसूची में पंचायत की जगह यहाँ लिख दो नगर पंचायत। ठीक ठीक, नगर पंचायत। और यहाँ क्या है, पंचायती राज से यहाँ लिख दो नगर पंचायत, यहाँ नगर पंचायत से जुड़े मामले। ठीक, और यहाँ भी सेम है 1992 में, यहाँ लिख दो 74वें संविधान संशोधन। ठीक, और यहाँ जो विषय 29 है उन्हें कर दो 18। ठीक, बस इतना है। देखो 92 ही है, 92 ही है, 29 की जगह 18 विषय हो जाएंगे जब नगर की बात आएगी, और 74वां 73 की जगह 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो 12वीं अनुसूची है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है फटाफट करें। ठीक है, जो करना है, देखो यहाँ पे क्या है, आप ऐसा करो, नगर निगम और नगर पालिका एक ही बात है, इसीलिए हम यहाँ नगर पंचायत लिखा रहे थे। देखो नगर निगम एक बात क्या है, नगर निगम क्या है, नगर निगम होता है कहाँ, महानगरों में, तो महानगर होते हैं वहाँ नगर निगम। और जो नगर है, नगर, ठीक, नगर का जो है, नगर वो जैसे कि नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मान लो लखीमपुर हो गया, ठीक है, शाहजहाँपुर तो आ गया है महानगर में, तो शाहजहाँपुर में नगर निगम चल रहा है, सीतापुर हो गया, तो वहाँ ये हो गया। और इसी यहाँ चाहो तो नगर पालिका, पालिका लिख लो। ठीक, नगर पालिका या नगर निकाय, जो लिखना चाहो, नगर निकाय सबसे सही रहेगा, सबसे सही वर्ड जो है इसके लिए नगर निकाय लिखो, नगर निकाय। इस समय चर्चा में भी है, चर्चा में भी है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नगर निकाय से जुड़े प्रावधान, नगर निकाय से जुड़े 18 विषय, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो देखो हमने आज अनुसूचियां पूरी कर ली, अनुसूचियां आज पूरी करनी। अब अनुसूचियों में देखो, इसमें थोड़ा, इसमें शॉर्ट हमने किया, संघ सूची में जुड़े मामले, राज्य सूची में जुड़े मामले, और संवर्ती सूची में जुड़े मामले नहीं बताए। और आपको क्या नहीं बताया कि जो दूसरी और तीसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता है, तो किन किन पदों का वेतन भत्ता है ये नहीं आपको बताया। और ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनको वेतन भत्ता दिया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उस संघ सूची में शामिल, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किए गए। तो पूछा जाता है उधर से भी क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मतलब पद है जो उसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो उस पे चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। किस पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, एक तो संवैधानिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरी और तीसरी अनुसूची में जो पद है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, और जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है, उनकी वो कौन से पद है उस पर चर्चा करेंगे। और संघ राज्य और संवर्ती सूची में जो अलग अलग वर्गीकरण करके जो मामले रखे गए हैं, उन मामलों की चर्चा करेंगे। हालांकि 100 के 100 मामले या 59 के 59 मामले नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा, आपसे याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उससे जुड़े हुए, उन पे चर्चा करेंगे। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी क्लास समाप्त करते हैं। चलते ही नहीं रहा है कि हमारे